गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज हम लोग एक और मैप फिल करेंगे अपना चैप्टर 7 से रिलेटेड। चैप्टर 7 आप पढ़ चुके हैं तो आपको पता है कि गेहूं, चावल, गन्ना, धान ये सभी चीज़ें कहाँ कहाँ पैदावार होती है। तो आज इस मैप में हम 3 चीज़ें भरेंगे, गेहूं और धान यानी चावल और गन्ने की पैदावार कहाँ कहाँ होती है। ठीक, तो आपने चैप्टर में पढ़ाई है गेहूं की पैदावार कहाँ कहाँ होती है। पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, यहाँ पर विशेष रूप से गेहूं की पैदावार होती है। और धान की पैदावार उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, असम, तमिलनाडु आदि जगह में धान की पैदावार होती है। धान की पैदावार के लिए चूंकि गर्म मौसम की आवश्यकता होती है तो ये दक्षिण की साइड में ज़्यादा होता है पैदा। और छत्तीसगढ़ को क्या कहा जाता है? धान का कटोरा। आप सभी को ये मैप फिल करने बहुत ज़रूरी हैं, सीख लीजिए क्योंकि एग्ज़ाम में भी मैप फिल करने के लिए आएगा। ओके, अब देखिए सबसे पहले मैप में आप अपनी दिशाएं डाल लीजिए। आपको पहले भी बताया था कहाँ, ऊपर उत्तर दिशा, नीचे दक्षिण दिशा और दाईं तरफ पूरब और बाईं तरफ पश्चिम दिशा। ठीक, इसके बाद इसमें आप ये अपने पड़ोसी देश भर लीजिए कुछ, नेपाल, भूटान, यहाँ पर बांग्लादेश। पहले भी आपको मैंने ऐसे ही भरवाया था ना, यहाँ नीचे आप श्रीलंका भर लीजिए। ये भरवाने का मकसद सिर्फ ये है कि आप जब जब हर बार लगातार ये भरते रहेंगे तो आपको अपने आप ही मैप में ये कंफर्म हो जाएगा, पता चल जाएगा ये देश हमारे इस जगह पर आते हैं। और जब इन राज्यों को भी आप भरते रहेंगे तो राज्य भी आपको पता चल जाएंगे कि हमारे कौन कौन से राज्य भारत के मानचित्र में कहाँ कहाँ पर हैं, यानी कि भारत देश में कहाँ पर हैं। आपका उत्तर प्रदेश जिसमें आप रहते हैं वो कहाँ पर है? यहाँ नेपाल के पास। इसको तो अब आप पहचान गए होंगे अच्छी तरह से, तो उत्तर प्रदेश इसमें लिख लीजिए आप। ओके, चलिए अब हम भरना शुरू करते हैं कि सबसे पहले हम गेहूं के क्षेत्र भरते हैं। ओके, गेहूं के क्षेत्र भरने के लिए आप येलो कलर का इस्तेमाल कर लीजिए। गेहूं हमारा विशेष रूप से पंजाब, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में पैदा होता है। तो पंजाब कहाँ, उत्तर प्रदेश तो आपको मालूम ही है, ये उत्तर प्रदेश है। और उत्तर प्रदेश के पास में ही ये जो छोटा सा है राज्य, ये क्या है? हरियाणा। और इसके पास में ये जो छोटा सा राज्य है ये क्या है? पंजाब। तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश तीनों पास पास ही हैं। पंजाब और हरियाणा दोनों की ही राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। और उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ है। तो इन तीनों में ही आपको येलो कलर से गेहूं की पैदावार को दिखाना है कि यहाँ पर गेहूं की पैदावार होती है। येलो कलर से फिल कर लीजिए, ऐसे ऐसे करके बना लीजिए लंबा लंबा। गेहूं ऐसा ही होता है ना, तो इस तरीके की शेप बना लीजिए। आपको सिर्फ ये शो करना है कि ये गेहूं के क्षेत्र हैं। तो इससे ऐसे येलो येलो कलर से आप शो कर सकते हैं कौन कौन से राज्य हो गए ये? पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को आप अच्छी तरह से पहचान गए हैं अपने राज्य को, कहाँ पर है? नेपाल के पास में और उत्तर की दिशा में पड़ता है। और उत्तर की तरफ मैंने आपको बताया था क्या है? हिमालय पर्वत। उत्तर की दिशा में क्या है? हिमालय पर्वत। और हिमालय पर्वत के पास ही इधर क्या है? जम्मू कश्मीर। ये जम्मू कश्मीर है ना, तभी यहाँ पर ठंडक भी बहुत होती है। ये तीनों राज्य आपके गेहूं के फिल हो गए। इसके बाद अब हम फिल करेंगे किसके राज्य? धान के। अच्छा, गेहूं की जो पैदावार है वो किस में होती है? ठंडे मौसम में होती है और इसके लिए दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। तो उत्तर का जो मैदानी भाग है इसीलिए इसके लिए परफेक्ट रहता है, क्योंकि इधर की तरफ उत्तर के मैदानी भाग की तरफ क्या है? ठंडक भी ज़्यादा रहती है और ठंडे मौसम की वजह से ही यहाँ पर गेहूं की पैदावार ज़्यादा होती है। अब हमें भरना है धान यानी चावल के क्षेत्र। चावल भी उत्तर प्रदेश में भी पैदा होता है, पर चावल जो है क्या होता है? गर्म मौसम में ज़्यादा पैदा होता है। दक्षिण भारत में ज़्यादा गर्मी रहती है तो वहाँ की तरफ। इसके अलावा ये क्या? पश्चिम बंगाल, असम, छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है और उड़ीसा। तो कहाँ पर है? अब पहचान लीजिए। बांग्लादेश जो है आपका, ये बांग्लादेश के पास में ही ये जो छोटा सा राज्य बना हुआ है ये क्या है? पश्चिम बंगाल। और इसके नीचे क्या है? ये उड़ीसा। क्या है ये? उड़ीसा।
ओडिशा के पास में ये वाला जो क्षेत्र है ये क्या है, छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ तो क्या हो गया, धान का कटोरा हो गया। और ओडिशा और पश्चिम बंगाल, इन तीनों राज्यों में आप क्या भरेंगे, चावल के क्षेत्र। इसके अलावा आंध्र प्रदेश भी है चावल का क्षेत्र, तो हम ऐसा करेंगे। और गन्ना भी पैदा होता है आंध्र प्रदेश में, तो हम आधे में इसके गन्ना का कलर भरेंगे और आधे में हम इसके चावल का कलर भर देंगे। ठीक है, जिससे पता चलेगा कि आंध्र प्रदेश में दोनों चीज़ों की पैदावार होती है। ओके, तो अब चावल बनाने के लिए आप क्या करेंगे, चावल बनाने के लिए आप ये वाला कलर यूज़ करिए और इसको ऐसे ऐसे लंबी लंबी लाइनें ही कर दीजिए। ठीक है, छत्तीसगढ़ का हो गया ये। छत्तीसगढ़ में क्या है, बोलते जाइए जिससे आपको पहचान हो जाए कि आप क्या भर रहे हैं, चावल के क्षेत्र। ये ऐसे ऐसे करके भर दीजिए। ये क्या है, चावल के क्षेत्र। ओडिशा, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़। बहुत जगह मिलता है, उत्तर प्रदेश में भी है, पर मैं कुछ कुछ जगह आपको भरवा रही हूँ जिससे कि आपको याद भी रहे। ठीक है, 3-3 क्षेत्र आप भरेंगे तो आपको याद रहेंगे कि जैसे गेहूं के हो गए पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, और चावल के हो गए पश्चिम बंगाल, ओडिशा और छत्तीसगढ़। और इसमें से हम आधा आंध्र प्रदेश भी चावल के क्षेत्र के लिए भर देते हैं। चावल दक्षिण की तरफ ज़्यादा होता है, तमिलनाडु में भी चावल होता है, तमिलनाडु में भी चावल काफ़ी मात्रा में होता है, तभी तो दक्षिण की तरफ के लोग क्या खाना पसंद ज़्यादा करते हैं, चावल खाना पसंद ज़्यादा करते हैं ना। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम किसके बारे में बात करेंगे, गन्ने के बारे में। अब गन्ना जो है वो, गन्ना का उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। गन्ना हमारे देश में सबसे ज़्यादा पैदा होता है और गन्ने की पैदावार के लिए उच्च तापमान की ज़रूरत होती है, यानी कि ज़्यादा गर्मी की ज़रूरत होती है और अधिक वर्षा की भी ज़रूरत होती है। गर्मी और वर्षा दोनों ही ज़्यादा चाहिए गन्ने के उत्पादन के लिए, तो इसीलिए गन्ना का उत्पादन दक्षिण की तरफ ही ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पर गर्मी भी ज़्यादा रहती है और वर्षा भी ज़्यादा होती है। तो गन्ने के उत्पादन के क्षेत्र कौन कौन से हम फिल करेंगे, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, इसके अलावा तमिलनाडु। गन्ने के उत्पादन के लिए महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु। महाराष्ट्र कहाँ है आपका, ये इधर सागर है ना, महासागर के पास ही पड़ता है महाराष्ट्र, किनारे पर, बॉर्डर पर है इसके। तो ये स्थान जो है, ये पूरी जगह क्या है, ये महाराष्ट्र की है। और महाराष्ट्र की राजधानी कौन सी है, मुंबई। कौन सी है, मुंबई। इसके नीचे आप महाराष्ट्र के साथ लगा हुआ क्या है, ये जो स्थान है ये है स्पेस कर्नाटक का, कर्नाटक। और कर्नाटक से नीचे और आएंगे तो क्या है ये, तमिलनाडु। ये भारत का दक्षिणी अंतिम छोर है, क्या है, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु की राजधानी क्या है, चेन्नई। और आंध्र प्रदेश यहाँ से ये वाला हिस्सा क्या है, आंध्र प्रदेश का है। चलिए, आंध्र प्रदेश की क्या है, अमरावती। चलिए, अब इसमें गन्ने का फिल करना है ना आपको, तो गन्ने के लिए आप ब्राउन कलर का इस्तेमाल कर लीजिए और ऐसे ऐसे लंबी लंबी लाइनें भर दीजिए। इस तरीके से आप लंबी लंबी लाइनें फिल करेंगे तो ये क्या शो कर रहा है कि ये गन्ना के क्षेत्र है। गन्ना कैसा होता है, लंबा लंबा होता है ना, तो इसी तरीके से आप फिल कर दीजिए इसको। ओके, इसी तरीके से कर्नाटक में भी हमें फिल करना है। कर्नाटक में भी हमने क्या ये शो कर रहे हैं, गन्ना के क्षेत्र। मैं आपको मैप इसीलिए फिल करवा रही हूँ जिससे आपको अपने भारत देश के मानचित्र में राज्यों की भी पहचान हो जाए कि कौन सा राज्य कहाँ पर है, और इससे आपको ये भी याद करने में आसानी होगी कि कहाँ पर किस चीज़ की पैदावार होती है। ये क्या है, तमिलनाडु। अब हम किस में फिल कर रहे हैं, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में भी क्या है, गन्ने की पैदावार अधिक होती है। हो गया। अब आंध्र प्रदेश, आधा आंध्र प्रदेश भी क्या होता है, गन्ने की पैदावार होती है यहाँ पर भी ज़्यादा। तो इसको भी हम आधे को, आंध्र प्रदेश को भी किससे फिल कर देंगे, ब्राउन कलर से। अब ये क्या पता चल रहा है, आधे में आंध्र प्रदेश में यानी गन्ने की भी पैदावार होती है और चावल की भी होती है। तमिलनाडु में भी ऐसा ही है, गन्ने की भी होती है, चावल की भी होती है। पर मैंने आपको अभी कुछ ही क्षेत्र भरवाए हैं, सभी क्षेत्र इसीलिए नहीं भरवाए हैं कि आप कंफ्यूज ना हो। पहले आप इतना सीखिए कि 3-3 क्षेत्र भरना सीखिए। ओके, ये पूरा फिल हो गया। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर इस तरीके से इसकी इंडेक्स बना देनी है, जिससे कि ये पता चले कि आपने मैप में
क्या क्या चीज किस किस कलर से क्या दर्शाया है। ठीक, अगर आपका कोई मैप देखेगा तो कैसे पता चलेगा कि ये क्या है, आपने क्यों यहाँ पर येलो कलर भरा है, यहाँ पर क्यों ऐसा कलर भरा है, ब्राउन कलर भरा है, यहाँ पर क्यों ये रेडियम कलर भरा है। ठीक, तो ये देखिए यहाँ पर आपने क्या बना दिए, गेहूं के क्षेत्र बना दिए, यहाँ पर लिख दिया गेहूं के क्षेत्र। ये आप चाहे येलो से लिखो, चाहे आप किसी और पेन से भी लिख सकते हो, पर जो ये बॉक्स में बना हुआ है वो आपको सेम कलर वही दिखाना है जो आपने फिल किया है, जिससे पता चले कि ये कलर जो है ये क्या है, गेहूं के क्षेत्र। अब इसमें बॉक्स में ये बना दिए हैं, जैसे हमने चावल दिखाए हैं, तो इससे पता चल रहा है ये क्या है, चावल के क्षेत्र। आगे लिखना भी जरूरी है। और जो ये है ये गन्ने के क्षेत्र, तो ये गन्ने के जिस शेप में जिस कलर से आपने भरा है वो आपने यहाँ पर दिखा दिया, ये क्या है, गन्ना के क्षेत्र। जब भी कभी आप मैप फिल करते हैं तो उस मैप में आपको ये इंडेक्स बनानी बहुत ज़रूरी होती है, अदरवाइज आपका मैप अधूरा माना जाएगा। क्योंकि आपके मैप को देखकर हम कुछ नहीं समझ सकते कि आपने क्या शो किया है इसमें। जब हम ये बना देते हैं तो इससे पता चलता है कि आपने किस किस रंग से क्या क्या चीज़ शो की हैं। ओके, और ये राज्यों के नाम भी भरने जरूरी हैं। तो इस मैप को इस तरीके से ही समझ के फिल करिएगा। ओके, बाय बाय।